जी, अच्छा, राइट। हाँ जी, कल पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये दोनों चीजें समझ में आ गई थी, कैसे पर्सनालिटी नंबर निकलता है और कैसे डेस्टिनी नंबर निकलता है। जी मैम, जी मैम, यस। समझ आ गई थी, गुड। अच्छा, अब दूसरी बात पे हम आते हैं। जी मैम। वन, जिनका पर्सनालिटी नंबर 1 बनता है, कौन कौन सी तारीख आती है इसमें, बताइए। 1, 10, 19, 28। गुड। अनीता जी, ये जल्दी समझ आ रहा है ना एस्ट्रोलॉजी के कंपैरिजन में। हाँ मैम। हाँ जी, चलिए ठीक है। अच्छा, दो वाले, मिल रहा हूँ। 2 वाले, 2, 11, 11, 2, 11, 20 और 29, 2, 11, 20, 29। ठीक है, अभी 3 वाले कौन से होते हैं? 12, 3, 3, 12, 21, 30। 21, 30। करेक्ट। और 4 वाले कौन से होते हैं? 4 वाले 4, 13, 4, 22, 31। 5 वाले कौन से होते हैं? 5, 5, 14, 14, 23। बस यहीं पे खत्म, क्योंकि अब आगे जाएंगे तो 31 से आगे चल पड़ेंगे, 31 तक ही रहना है। ठीक है, 6 वाले, 6, 15, 15, 24, 15, 24, 24, 7 वाले, 25, 16, 16, 25, 16, 25, 8 वाले, 8, 8, 17, 17, 26, 8 वाले 26, 9 वाले, 9, 18 9, और 27। 18, 27। करेक्ट। अब अगर हम एक वालों की बात करते हैं, एक में 1 भी आया, 10 भी आया, 19 भी आया, 28 भी आया, पर ये एक दूसरे से अलग होते हैं। एक के कुछ कॉमन फीचर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अलग होते हैं। मैं जस्ट 1 मिनट का ब्रेक चाहूंगी आप लोगों से। हाँ जी, तो 1, 10, 19, 28, इनमें क्या अलग होता है? एक बना 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से, 19 बना 1 और 9 के कॉम्बिनेशन से, 28 बना 2 और 8 के कॉम्बिनेशन से। करेक्ट। 10 मतलब 0। 0 क्या करता है? किसी चीज के पीछे आया तो वो उसी की पावर को इंक्रीज कर रहा है, यानी 1 के पीछे 0 है तो वो 1 की ही पावर को क्या कर देगा? रिपीट कर देगा, बढ़ा देगा। 19 क्या कर रहा है? 1 सूर्य, 9 मंगल। राम और हनुमान, मैं ऐसा बोलती होती हूँ कि सूर्य राजा राम है, चंद्र सीता माता है, मंगल हनुमान जी है, बुध प्रिंस है, नपुंसक राजकुमार, गुरु देव गुरु है, शुक्र असुर गुरु है, और शनि वर्किंग क्लास मतलब दास वर्ग, यानी जितने भी लोग नौकरी पेशा है। अब राहु और केतु की तो खैर कहानी कल हमने सुनी थी। करेक्ट। अब जब 1 और 9 जुड़े, यानी सूर्य और मंगल जुड़े, राम हनुमान की जोड़ी,
अच्छी है। 2 और 8 जुड़े तो चंद्र और शनि की जोड़ी, 2 मून का और 8 किसका? शनि का। तो देखिए क्या एक जैसे रिजल्ट आ सकते हैं? नो मैम। नहीं आ सकते। तो यानी कि जब भी हम कॉम्बिनेशंस में ये नंबर्स आ जाते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। तो पहले देखो 9 तक हमने एक बार सब चीजें कल कर ली थी, अब हम 10 से कंटिन्यू करते हैं। मैं पहले 10 से आपको सभी प्लैनेट्स के पूरे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा हिंट देके पॉजिटिव ट्रेट्स बताऊंगी 10 से 31 तक। फिर हम 10 से 31 तक नेगेटिव करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसको समझेंगे भी प्लैनेट वाइज। करेक्ट? ठीक है। अब मैं एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी बता सकती थी, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। इसकी वजह ये है कि आप लोगों का जब दिमाग पॉजिटिव सोच रहा हो तो पॉजिटिव सोचे, अभी नए है ना, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के मिक्सचर में मत जाए। करेक्ट? अब हम जी। बात करते हैं 10 की। 10 मतलब 1 और 0 का कॉम्बिनेशन। अब मैंने जैसे कि कहा ये एक को ही पावर दे देगा, एक को ही डबल कर देगा, तो क्या होगा? इनमें हर चीज ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगी ना। 1-2 बार रिपीट हो रहा है, एक्सेस हो जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो एक्सेस ले रहे हैं, डोमिनेशन आ रही है तो एक्सेस आ रही है, मतलब हर चीज में ये एक्सट्रीम हो सकते हैं, एक्स्ट्रा। समझ गए? ये इनका प्लस भी हो सकता है और ये इनका माइनस भी हो सकता है। माइनस भी हो सकता है। इसको ढंग से यूज कर लिया तो ये प्लस है, और अगर कहीं इमोशनल एक्सेस हो गए, अगर कहीं वो बढ़ पावर जाएंगे। में एक्सेस आ गए, डोमिनेशन में एक्सेस आ गए, ईगो में एक्सेस आ गए, यानी कि जो एक की क्वालिटीज थी, तो फिर क्या होगा? बढ़ जाएंगे फिर। हाँ, फिर इश्यूज हो जाएंगे। करेक्ट? समझ में आई बात? जी मैम। देखो ये चैलेंजेस बड़े आराम से फेस कर सकते हैं 10 वाले, 1 वालों से भी ज्यादा बढ़िया चैलेंज फेस कर सकते हैं। या तो इनको रोज कुछ चैलेंजिंग देते रहो। कौन है 10 वाला? कोई है यहाँ पे? जी मैं हूँ कौन? लकी। कौन है? लक्की मेरा बेटा है, मेरा बेटा। अच्छा, और यहाँ कोई प्रेजेंट है 10 वाला? जी जी। आप हैं? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा, नाम बोलिए। कौन है? हेमू। अच्छा, हेमू जी। हाँ, तो आपका है या आपके किसी फैमिली मेंबर का है? मेरा है। तो आप में क्या ऐसा है, आपको लगता है कि सब चीजें आम लोगों से थोड़ी एक्सेस हो जाती हैं? आपको लगता है? गुस्सा जैसे कभी कभी ज्यादा आ जाता है, अंदर अंदर वाला ज्यादा आता है, लेकिन अंदर अंदर वाला ज्यादा आता है। मतलब आपको ये लगता है ना, आप में एग्रेशन या इमोशंस, ये सब चीजें आम लोगों से सब थोड़ी चीजें हो ज्यादा हो गई है। जाती हैं। एक्सेस में। हाँ। हाँ, एक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके 11 नंबर पे। अब 11 में क्या होगा? 1 और 1, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 मिलके क्या बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं। बना रहे हैं। अब 2 क्या होता है? इमोशंस। ठीक है, लेकिन 2 सूर्य और चंद्र, थोड़ी सी अजीब बात होगी ना, राजा भी है रानी भी है, तो अब क्या होगा? ये इंप्रेसिव भी होते हैं और एक्सप्रेसिव भी होते हैं। सूर्य के तेज की वजह से एक्सप्रेस, पर्सनालिटी डैशिंग, और एक्सप्रेसिव किसकी वजह से? चंद्रमा की वजह से। दोनों का कॉम्बिनेशन। करेक्ट? उसके अलावा इनके पास दिमाग जितना स्ट्रांग होता है, इनके दिमाग की ताकत, मतलब ताकत इनके शरीर की नहीं होती, यहाँ पर इनकी दिमाग की ताकत बड़ी कमाल होती है। जो सोच लेते हैं उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्लियर? समझ में आई? मैम। ये 0 से हीरो तक पहुंच सकते हैं। विल पावर गजब की हो जाती है ना। 1 और 1 का कॉम्बिनेशन, सूर्य है 2 बार, कायदे से अगर अलग कर दो तो, लेकिन क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, यानी कि पावर बन रही है। वैसे भी ऊपर का हिस्सा है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैम? ऊपर का हिस्सा है, वैसे भी सूर्य का दिमाग का हिस्सा है। हाँ हाँ,
और वैसे ये मास्टर नंबर भी है, आम लोगों से कुछ हटके मास्टर नंबर भी करेंगे हम लास्ट क्लास में। मास्टर नंबर भी बोलते हैं 11 को, 22 को, 33 को, यानी रिपीट होना, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3। ये स्पेशल गॉड की ग्रेस लेके आते हैं ये लोग, चाहे तो ये दुनिया बदल सकते हैं। ठीक है जी। 1 है। तो हाँ, मोदी जी का नंबर मोदी जी का नंबर तो 26 है शायद से, 17 है 17 है। 17, सॉरी 17, हाँ 8 का कॉम्बिनेशन है, मेरे माइंड में था 8। हाँ, तो उन्होंने स्ट्रगल भी बहुत किया अपने समय पर, उन्हें एज के आखिरी मतलब पड़ाव में, काफी देर वाले पड़ाव में सफलता मिली है। उन्होंने अपने टाइम पे, वो 0 से हीरो बने हैं, बट उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया अपने लाइफ में। ठीक है, वो अलग कॉम्बिनेशंस है। अभी हम बात करते हैं 12 पर। 12 में कौन कौन आता है? 1 और 2 1 और 2, मिलकर बना 3। यहाँ तो गुरु का साथ भी आ गया, राजा भी है, रानी भी है, गुरु भी है, तो गजब नंबर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे को परेशान मत किया करो। प्लीज माइक्रोफोन अपने बंद रखिए। हाँ जी, तो ये 1, 2 और 3, राजा भी है, रानी भी है और गुरुदेव भी है। तो एक तरीके से तो बहुत बढ़िया ब्लेसिंग हो गई इसमें, काफी अच्छा नंबर होता है। ये समझदार होते हैं, समय पड़ने पर ये दूसरों के फायदे के लिए अपने हितों का त्याग भी कर देते हैं। मतलब इनके अंदर जरूरत पड़े तो मजबूत हो रहे हैं, जरूरत पड़े तो इमोशनल हो रहे हैं, जरूरत पड़े तो सेक्रीफाइसिंग हो रहे हैं। तो काफी एक तरह का कंप्लीट नंबर हो जाता है ये, क्योंकि सूर्य की पावर भी आ गई, चंद्र की पावर भी आ गई और गुरु की पावर भी आ गई। करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 13, 1 जमा 3, लेकिन मिलके क्या बन रहा है? 4। राहु, सूर्य प्लस गुरु मिलके क्या बन गया? राहु। पावर भी है, सलाह भी है, और राहु के उतार चढ़ाव भी हैं, राहु का फैलाव भी है। राहु फैलाव दे देता है, कभी कभी रायता भी फैला देता है, ज्यादा सोचने से रायता अक्सर फैल जाता है, और अक्सर लोग रायता फैलाते हैं, राहु का फायदा तो समझदार लोग लेते हैं। अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कहीं दूर नहीं जाना। बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल पर या कहीं भी किसी भी इस कम्युनिकेशन इन राहु की चीजों का एक्चुअल यूज कर रहे हो। ज्यादातर लोग तो लोगों की बनाई हुई रील्स ही देखते हैं, देख लीजिए कितना। और वो लोग गजब है ना, वो जो रील बना करके पैसा कमा रहे हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसे जस्ट स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उनको पता ही नहीं है उनकी ये स्क्रॉलिंग दूसरे को कितना पैसा दे रही है, और जो स्क्रॉल कर रहा है उसका कितना टाइम खा रही है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हम इसका भी बटोर लें, उसका भी बटोर लें, इसका भी बटोर लें, अरे संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे माँ बाप हम लोगों को ऐसा नहीं कहते एक निश्चित समय तक कि बेटा घर में रहो। हम लोगों को हमारे घरों के, हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, उनके संस्कार दिए जाते। फिर तो हम सारी दुनिया की बातें मानना शुरू कर देते जब हम कच्ची मिट्टी थे, और उसका रिजल्ट क्या होता? हम कुछ भी नहीं सीख पाते। एक जगह पर मजबूत मतलब चाहिए ना, जमीन पांव रखने के लिए, उड़ोगे तो बाद में। तो ये जो है, ये जो राहु का माया जाल है ना, ये उड़ा रहा है। जिसको इसका प्रयोग करना आता है वो कामयाब हो गया। ठीक है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि जो लोग ये चीजें बनाते हैं वो लोग इनका सबसे कम यूज कर रहे हैं। वो मास्टरमाइंड है, सिर्फ वो अपनी एनर्जी इन पे नहीं खपा रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है आपका, इनके क्या होते हैं? ये क्रांतिकारी होते हैं, क्योंकि राजा भी है, सलाह भी है, दिमाग मतलब गुरु की सलाह भी है, और 4 राहु भी है। राहु क्या करता है? रूल ब्रेकर। कल मैंने कराया था ना, रूल तोड़ सकते हैं, अपने लिए खुद नियम बनाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्रांतिकारी होते हैं। 13 नंबर से जो लोग डरते हैं ना, एक्चुअल रीजन क्या होता है? सारी दुनिया एक तरफ, ये एक तरफ होके खड़े हो जाते हैं। इनमें ये उत्साह होता है। कौन है 13 नंबर वाला? कोई है आप में से? बताइए, किसी के घर में है कोई 13 नंबर वाला? कोई भी नहीं है। 56 लोग क्लास में, 55 लोग, किसी के घर में कोई है नहीं है? बताना नहीं चाहते हो? मैम फादर है मेरे। तो कैसी नेचर के हैं सर? मैम वही जो सोच लिया, फिर पूरी दुनिया एक तरफ, उनका
अपना ही रहता है डिसीजन। ये यही होता है इन लोगों के साथ में, ये लीक से हटके चल पड़ते हैं। अब इसको प्लस की तरह यूज कर लो चाहे माइनस की तरह कर लो। मैडम जी 4 नंबर मिसिंग है, यहाँ मैं कोई ग्रिड नहीं सिखा रही हूँ अभी, ना ही ग्रिड की रेमेडीज दे रही हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका 14 नंबर। अब इसके अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन है, सूर्य आ गया, राहु आ गया, और मिलके क्रिएट किसको कर दिया, किसको क्रिएट कर दिया मिलके इन्होंने, बुध को। बुध को क्रिएट कर दिया। सही। तो एनर्जी तो अच्छी दे दी, चाहे सूर्य और राहु को क्रिएट कर दिया। 5 नंबर तो एस्ट्रोलॉजी का बड़ा अच्छा नंबर सबसे माना अच्छा। जाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या खासियत आ जाती है, ये इनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, ये जहां जाते हैं छा जाते हैं, वाचाल होते हैं, बहुत जल्दी अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। लेकिन ये ना वर्तमान में रहना पसंद करते हैं, इनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है पास्ट और फ्यूचर, थोड़ा सा मोमेंटरी सोच लेते हैं, थोड़े से लालची हो जाते हैं, लक्की होते हैं, जहां जाते हैं महफिल की जान बन जाते हैं। इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद होती है, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, 5 नंबर वाले फीचर्स इनमें भी आ जाते हैं, ठीक है। और लोगों के लिए बड़े अच्छे गोल सेटर हो जाते हैं। पर समस्या सिर्फ ये होती है कि वर्तमान में ज्यादा रहते हैं, बहुत दूर की नहीं सोचते। अब हम आते हैं किस पर, 15 नंबर पर। ये नंबर भी काफी अच्छा माना जाता है। मैम मैं हूँ। हाँ वेरी गुड, मैम बोले मैं हूँ। क्या है मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ? 15 अगस्त 1969। ओके ठीक है मैम। देखिए 15, 5 और 1 6 बन गया, 1 सूर्य, 5 बुध और 6 मिलके शुक्र। तीनों नंबर्स मतलब तीनों जो एनर्जीज हैं, हालांकि शुक्र जो एनर्जी है वो सूर्य की दुश्मन है बिसाइड दैट, मगर फिर भी आपस में अगर वैसे कॉम्बिनेशन, अगर वैसे आप देखते हो तो यूनिफॉर्मिटी अच्छी है। 15 नंबर को बहुत अच्छा नंबर कंसीडर किया जाता है लग्जीरियस लाइफ के लिए, अट्रैक्शन के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए। ये भी अच्छे से सब चीजों को मैनेज करने वाले होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों को अपना फैन भी बना सकते हैं। इनके पास ब्यूटी भी रहती है, यूथ भी रहता है, एनर्जेटिक भी रहते हैं, मतलब काफी लंबे समय तक ये एक्टिव रह सकते हैं, इनके साथ में होता है। ये ना बूढ़े होना चाहते हैं और ना ही दिखते हैं। आप मैडम आप तो एग्जाम्पल सामने ही बैठे हो। ये तो ठीक है। एक क्लीनलीनेस का बताया था आपने 6 नंबर हाँ का, वो मैच करता है कि मैं क्लीनलीनेस रखती हूँ। हाँ, तो मैम वो आपके पास 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो डेफिनेटली अरेंजमेंट हाँ जी। है ना। इनके पास एक तरह का बहुत करिश्मा होता है, जादुई, ऐसा वो बोलते हैं बोलने वाले। अच्छा नंबर आ जाता है ये भी। अब आता है आपका 16 नंबर। ये 7 नंबर को क्रिएट करता है, 1 + 6 7। अब 1 और 6 तो चलो चल जाता है, पर एक्चुअली नहीं चलता है। 1 और 6 क्या है, 1 है सूर्य और 6 है शुक्र, आपस में कट्टर दुश्मन है। सूर्य हुए राजा राम अगर हम वैसे सिंपल वे में कहें, और 6 हुए राक्षसों के गुरु बनती, तो वैसे नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों नंबर सही हैं, पर जहां एक साथ जुड़े तो आपस में विरोध पैदा हो गया, और क्रिएट क्या कर दिया, 7 केतु का नंबर। अब इनकी तो ये कहा जाता है कि भाई ये जब तक ज्योतिष अध्यात्म कोई ऐसी चीजों को नहीं पकड़ते हैं तब तक शांति से नहीं रह पाते। इसको कार्मिक नंबर्स में भी लेते हैं। 14 भी कार्मिक नंबर है, 10 भी है कुछ हद तक, लेकिन ये भी कार्मिक नंबर ही है। कार्मिक मतलब पिछले जन्म का कुछ अधूरा छोड़ के आए हो, ये भी चैप्टर कराएंगे आपको थोड़ा सा। अब इनके साथ में क्या होता है, ये बहुत करेजियस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, हाँ मुझे चार्जर देना है उधर से। हाँ जी, ये बहुत करेजियस होते हैं। म्यूजिक इन्हें पसंद होता है, 6 शुक्र की वजह से इनको भी अरेंज रहना पसंद होता है, डोमिनेटिंग होना इनको भी पसंद होता है। ये सारी क्वालिटीज इनके अंदर भी आती हैं, बट
केतु की वजह से कहीं ना कहीं ये लोनली फील भी करते हैं। तो इस वजह से इनसे कहा जाता है कि अगर ये अपने आप को किसी भी अध्यात्म या स्पिरिचुअल की लाइन से जोड़ते हैं तो इनको बेटर फील होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है आपका 17 नंबर। ये तो ऑलरेडी केतु महाराज के साथ जुड़ गए, सूर्य और केतु बन भी क्या गए, शनि। पिता पुत्र की भी आपस में नहीं बनती है ना। तो अब इनकी लाइफ में तो सुनते ही पता चल रहा है स्ट्रगल बहुत आता है, हार्डवर्क बहुत आता है, आसानी से कुछ नहीं मिलने वाला है, अटक अटक के चीजें होंगी। ठीक है। और मेहनत इनकी पूरी होगी, आसानी से इनको नहीं मिलेगा, आराम से इनको नहीं मिलेगा, लेकिन जितना हार्डवर्क करेंगे इनको रिजल्ट बाद में उतना ही अच्छा मिलेगा, जितने ईमानदार होंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका 18 नंबर। शनि भी है, सूर्य भी है, 1 और 8, और मिलके क्या बन रहा है, हनुमान। एंड अच्छा हो रहा है, पर कॉन्फ्लिक्शंस आ रही हैं। हाँ, मंगल एंड में बन रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्शंस है आपस में। तो सूर्य शनि है ना, सूर्य शनि की तो आपस में नहीं बनती ना, पिता पुत्र का बैर सभी जानते हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होता है कि ये थोड़े जिद्दी हो जाते हैं। जब टोका टाकी आ जाती है आपस में, अपने ही विचारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, तो इंसान कैसा व्यवहार करता है, सोचिए। थोड़ी सी जिद पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? जी मैम। है ना। या तो बहुत ही समझदार दिखाई दे रहे होते हैं या फिर बहुत ही बड़ी बेवकूफी कर देते हैं, क्योंकि इनका अपने आप से ही सबसे पहले इनकी जो प्रॉब्लम होती है ना, अपने आप से शुरू होती है, और उसके बाद में फिर ये डोमिनेटिंग हो जाते हैं, अड़ जाते मैडम हैं। मेरा 18 है, मैं तो डोमिनेटिंग नहीं हूँ। आप डोमिनेटिंग नहीं है। आपका डेस्टिनी नंबर अच्छा होगा, 35 के बाद जो शुरू हुआ होगा, 35 से पहले की एज में रही होंगी मे बी। हाँ, डोमिनेटिंग नहीं थे लेकिन अच्छा नहीं था भाग्य। हाँ, 18 मैडम बात वो है ना, जिसका मैंने कल भी एक बात बताई थी। पहला नंबर जो पर्सनालिटी नंबर होता है ना, वो 35-40 तक एक्टिव रहता है, उसके बाद डेस्टिनी नंबर एक्टिव हो जाता है। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे ना तो पता चलेगा। ठीक है। हाँ ये बहुत जल्दी अपने प्लान्स भी चेंज कर पाते हैं, लेकिन विरोधाभास बना रहता है इनकी पर्सनालिटी में। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है ना, इनकी मॉरल वैल्यूज हाई होती हैं। क्लियर? यस मैम। अब नेक्स्ट, ओवरऑल 18 को भी ठीक मान लेते हैं, पर थोड़ा सा जिद आ जाती है इनमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 19 पे, 1 और 9। ये सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रांति। ये भी सूर्य भी और मंगल भी, राम हनुमान गए थे जुड़ के, तो क्या हुआ था, लंका जीत ली थी। समझ में आ जानी चाहिए क्या होगा। जो कह दिया सो कर दिया, लीडर, बॉर्न लीडर, बातों के पक्के, नाम रह जाता है इतिहास में ऐसे लोगों का अक्सर। आपको पता ही है जो हमारी महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जो 3 बार बनी थी प्रधानमंत्री, 19 नवंबर, अच्छा। 19 डिटर्मिनेशन का है, सूर्य भी और मंगल भी। समझ गए? मेरा छोटा पोता है 19 का। सभी को दिखेंगे आप लोगों को धीरे धीरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। इनका स्टाइल भी अलग होता है। अभी तो बोलता ही नहीं, 4 साल का है। वो मैम अलग इश्यूज हैं, उसको यहाँ मत कनेक्ट कीजिए, एक बेसिक पर्सनालिटी की बात हो रही है। ठीक है। मेरा बेटा 19 का है, 19। ओके। 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर। कौन बोल रहा है? ड्राइवर भी बना है उसका और कंडक्टर भी बना है। तो फिर कैसी नेचर का है बच्चा? सुनता नहीं है किसी की भी। तो उसको काम भी ऐसे ही दे दो ना जहां सुनने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा उसको नहीं। सुनाने की कोशिश भी मत करो। क्या होता है ना, बेसिक पर्सनैलिटी जब किसी की चेंज कर देते हैं तो लोग अक्सर कामयाब नहीं होते। ओके। जो जिस चीज के लिए बना है उसको वहां फिट कर दो, जिंदगी सफल हो जाती है। हाँ, ही इज अ शेफ। तो अपनी मर्जी से ही पकड़ा होगा। उसका क्या डेस्टिनी नंबर क्या बनता है, 6 बनता है कहीं से? नहीं, 6 तो कहीं नहीं बनता। ड्राइवर भी बना है और कंडक्टर भी बना है। बोलिए एक बार डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बोलिएगा। 19 अक्टूबर 1997। अच्छा, 19 अक्टूबर 1997। तो ग्रिड में आता होगा कुछ ऐसा, शेफ बनने के लिए ग्रिड में आती हैं क्वालिटीज। हाँ 8 जी। नंबर हुआ। हाँ जी। 8 नंबर हुआ डेस्टिनी नंबर।
वो बोल रही है कि 1 ही आता है, आप बोल रहे हैं 8 आता है। किसका काउंट किया आपने? चलिए अब हम आते हैं 20 पर। 19, 10, 29, 29 से प्लीज 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 प्लीज, अब मैडम के दिमाग में चल रहा है, एक बार काउंट ही कर देते हैं। 19, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, 7 और 3 10। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, 1 ही आता है। ठीक है, हाँ जी। अब आ गया नेक्स्ट 20। इसने 2 की पावर को बढ़ा दिया। हाईली इमोशनल हो जाते हैं 20 वाले। ठीक है, इनके साथ में क्या होता है, या तो ये संत बन सकते हैं या फिर बहुत बड़े क्रिमिनल बन सकते हैं। मतलब इनकी दोनों साइड्स हो सकती हैं, या तो ये दिल के बहुत अच्छे हो सकते हैं या फिर ये दिल के बहुत कठोर हो सकते हैं। यहाँ पर भी एक्सेस होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 2 के पीछे 0, 2 को एम्पावर कर रहा है। इमोशंस के एक्सट्रीम्स वाले लोग ही होते हैं। जैसे कि डाकू अंगुली माल, एक वक्त पे डाकू था और फिर क्या बन गया, क्या बना था बताइए? डाकू अंगुली माल का दूसरा नाम क्या था? संत बन गए थे ना बाद में, वाल्मीकि। वाल्मीकि संत बन गए। महाराज बन गए थे ना। एक्सेस मतलब बैलेंस नहीं कर पाएंगे, एक चीज इधर कंप्लीट कर देंगे और एक चीज इधर कंप्लीट कर देंगे। समझ गए? है कोई 20 वाला? नोटिस किया है? या तो भावनाएं बहुत ही अंदर आती रहती होंगी। क्या नोटिस? थोड़े से मिस्टीरियस हो जाते हैं, इनके अंदर की बात जानने के लिए थोड़ी सी जुगत लड़ानी पड़ती है, थोड़ा सा इनका विश्वास जीतने के लिए हाईली सेंसिटिव होना पड़ता है। एक्चुअली ये एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा टाइम डिमांड करते हैं। ठीक है जी। अब आ गया 21। ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, 2 और 1 3। चांद भी, सूरज भी और गुरु भी। जैसे 12 अच्छा हो जाता है, वैसे ये नंबर को भी हम लोग अच्छा मानते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास भी दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये अपने लिए भी करते हैं और समाज की भलाई के लिए भी करते हैं, जैसे 12 वाला था। क्लियर है? कोई 21 वाला? कौन है यहाँ 21 वाला? मैम मेरा बेटा है। घर में तो है मैम। हाँ घर में है, तो उनके अंदर ये फीचर्स मिलते हैं आपको। हाँ सेम हार्ड वर्कर। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे 22। हार्ड वर्कर होते हैं, सुंदर भी है, दिमाग भी है, इमोशन तो नहीं है ज्यादा। जी, अभी 22 आ गया। हाँ जी मैम। मास्टर मजबूत नंबर भी है पर्सनालिटी है वैसे तो। जी। हाँ जी 22 आ गया। 22, 22 में क्या हुआ, यहाँ पर भी इमोशंस की डबलिंग हो गई, है ना? तो अब ये यहाँ पर क्या हो गया, मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं। मन की ताकत बढ़ गई ना इनके पास भी। पैशन किसी भी चीज का बड़ा कमाल का होता है। कभी कभी देखा जाता है ऐसे लोग पूरे के पूरे राष्ट्र बदल सकते हैं, इतना इनके पास इमोशंस की पावर होती है। लोग इनके बड़े जबरदस्त फॉलोवर हो सकते हैं। कोई है यहाँ 22 वाला? हाँ जी मैम, मेरा जी। सन इन लॉ है और उसने हमारी भी लाइफ चेंज करी है। 22 के आगे क्या है मैम? 22 अगस्त 1993। 22 वालों में रिवोल्यूशन होता है। जब से मैम वो हमारी जिंदगी में आया है सन इन लॉ, तब से उसने ना हमारी लाइफ चेंज करी है, अपने पेरेंट्स की भी लाइफ चेंज करी है। वो फिटनेस के फील्ड में भी हमको आगे लेकर गया है कि क्या खाना चाहिए, काउंट करके कितना खाना चाहिए, कितना प्रोटीन जाए, कितना कार्ब जाए, इन सब बातों पे ध्यान दो। पहले तो हम रोटी सब्जी खाते थे, आराम से बेझिझक होके मीठा खाते थे। और जब से उसने समझाया है, हमारे को इनकरेज किया है कि अपनी सेहत का ध्यान खुद रखो, अब हमने मीठा मीठा नमक नुमक चावल सब छोड़ दिया है। तो बिना शुगर के छोड़ देती है। हाँ स्टीविया यूज करते हैं हम, शुगर तो क्या छोड़ use दी है, जो स्टीविया। नेचुरल हर्ब है ना ये तो? हाँ जी मैम। नेचुरल हर्ब है ये। तो वो नहीं नुकसान करती है? नहीं वो नुकसान नहीं करती, वो नेचुरल है ना। प्लांट है। हम लोग जो शुगर ले रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल है। नहीं नहीं मैम, जैसे हमें शुगर है तो हम वो लेते हैं मीठी तुलसी गोल्ड। कहते हैं। क्या लेते हैं आप? गोल्ड शुगर गोल्ड।
मैम जितनी भी मार्केट की चीजें हैं ये वाली, ये सब तो कहीं ना कहीं नुकसान देती हैं आजकल। सर एक चीज है शुगर में जाती है। सैक्रिन तो नुकसान करता है। Stevia is called Bimla Tulsi. ब्राउन शुगर। नहीं, ब्राउन शुगर बेसिकली लिसन लिसन, Called एक मिनट, हम पहली बात शुगर कैंप में नहीं है। बस ये है कि 22 नंबर ना रिवॉल्यूशन लाता है लाइफ में, हमारी हाँ। लाइफ चेंज हुई है। हाँ, तो बेसिकली हम यही थे, क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हम यहाँ पर किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है। देखिए, हर इंसान अपने को लेकर, अपनों को लेके बहुत पॉजिटिव होता है। हर इंसान ये सोचता है कि वो समझदार है, और वो होता भी है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। हो सकता है मैं आपके अनुसार उतनी समझदार ना दिखूं, आप मेरे अनुसार ना दिखें, क्योंकि मैं उस चश्मे से देख रही हूँ जो मेरी आंखों में है। सीधी सी बात है, ये दुनिया है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह आकर के आपके हिसाब से सोचना, कुछ वक्त के लिए अपने को एक साइड रख के देखूं, तो जो आपका नजरिया है वो भी ठीक होगा, क्योंकि आप जिन सर्कमस्टांसेस में, आपको जो चीजें मिली, आप उस हिसाब से सोचना सीख गए, है ना? तो गलत कोई नहीं है। और एक चीज और, हम सब आगे बढ़ने की उसमें हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ग्रो कर रहे हैं। अब जैसा हमें माहौल मिल रहा है, जैसे हमारे लिए मिट्टी है, जैसे हमारे आसपास का वातावरण है, जैसी भूमि में हमारा बीज डला है, मतलब जो भी परवरिश, जो भी आसपास का माहौल, जो भी आसपास के लोग, जैसा भी हमारा वातावरण है, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पर बस एक ही चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए कि हमको आगे बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए। 100%। तो उससे क्या होगा, अगर कुछ गलत भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करेक्ट होता जाएगा, सीखते जाएंगे। दैट्स इट। सीखते चलो, मरते दम तक सीखते चलो, बस लाइफ इसी का नाम है। अड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना भी नहीं है, ढीठ भी नहीं होना है। सख्त हो जाएंगे ना तो तोड़ दिए जाएंगे। देखो मैम, अब इसका एग्जाम्पल यही है, इस एज में आके हमने ये सब आपसे सीखना शुरू किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कभी कभी हो जाती हूँ, देखो ग्रेजुअल समटाइम्स मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए होती हूँ, फिर मैं खुद को याद कराती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो जैसे जैसे हम अपनी जो आदतें बनाते हैं ना, फिर धीरे धीरे हम वैसे होते जाते हैं। बिल्कुल मैम। हाँ, चलिए ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं 22 नंबर से। ये तो 22 नंबर ने वैसी क्रांति ला दी। बात नहीं क्रांति ला दी, वैसे सीरियसली मेरा भी 22 है। अरे वाह मैम, आप तो क्रांति ला रही हैं। मेरे पास 3 मास्टर नंबर है, एक नहीं है मेरे पास। चलिए एनीवेज, 2 तो है ही है, तीसरा अभी डबलिंग में आ जाता है, पता नहीं, अभी तक उसके बारे में पढ़ा नहीं, आने वाले टाइम में आ जाए तो आ जाए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम ये पूछना चाह रहा था, क्या 2 तो डबल 2 तो 4 बनता है, तो इट इज अ राहु नंबर, गवर्न्ड बाय राहु, तो क्या उनके भी तो एट्रीब्यूट्स होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, किसने कहा नहीं होते। 100% उतार चढ़ाव जितना इन लोगों की लाइफ में होता है, वो किसी की लाइफ में नहीं होता। 22 तो मैम वालों की लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल, ये यहाँ ये ढंग। मैम राहु अनप्रेडिक्टेबल है ना, इसलिए तो रोलर राहु भी कोस्टर तो रहता ही है, रोलर कोस्टर तो रहता ही है। जी मैम जी। राइट। तो उसमें दिल भी होगा, इसका मतलब राहु का होगा, लेकिन 2 इमोशनल भी होगा वो राहु। हाँ, बस यहाँ ये हाईली इमोशनल होते हैं, इमोशनल नहीं, हाईली इमोशनल होते हैं। बट अगर जिस समय ये अपनी उस इमोशन की पावर का यूज करना सीख जाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ये सदी बदल देते हैं। ओके। इसीलिए तो इसको बोलते हैं ना सदी बदलने वाला। देखो मन की पावर है ना, शरीर कब काम करता है, जो मन कमांड देता है। यस मैम। तो भाई इनको चंद्र स्ट्रांग होगा तो फिर आप कुछ भी फैसला है आपने इतना ज्यादा आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि चंद्र ही तो रूल करता है मन को। और अगर राहु, आपका मन स्ट्रांग, हाँ, हाँ, और राहु क्या है एक्चुअल, ब्रेन है मैम, हाँ विचार जितने है लोग, आपके, बिल्कुल, ब्रेन है सारा। हाँ, हाँ जितने लोग रूल कर रहे हैं ना, वो तो राहु से ही को रूल है मैम, राहु से सूर्य का करते रूल नहीं है, राहु का रूल है पॉलिटिशियन का मैम। हैं। तो फिर ये है। ठीक है चलिए, मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, नेक्स्ट आते 23 पर। 2 और 3, 5 बन गया। चंद्र भी है, गुरु भी है और बुध भी है। ये लोग भी बड़े चार्मिंग माने जाते हैं, स्वीट माने जाते हैं, स्मार्ट माने जाते हैं, राइट, लेकिन काइंड ऑफ सेल्फिश हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनके पास 5 भी आ जाता है ना, तो 5 थोड़ा मूवमेंट में जीने वाला होता है। दैट इज काइंड ऑफ। अब
नेक्स्ट आते हैं 24 पर, 2 और 4 आ गया, अगेन चंद्र भी आ गया, राहु भी आ गया और साथ में शुक्र महाराज आ गए। लग्जरी, इनको दिखावा बहुत पसंद है, सिस्टम बहुत पसंद है, सुंदरता हर चीज में बहुत पसंद है, ऑर्गेनाइज पसंद है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ इन्हें ज्यादा पसंद होती है। ये जो दिखते हैं कभी कभी ये होते नहीं है, क्योंकि राहु का मायाजाल काम कर जाता है ना, चंद्र की पावर। और शुक्र साम दाम दंड भेद, मैं हमेशा जनरल कहती हूँ, लोग कहते हैं गुरु पावरफुल है, मैं कहती हूँ सारे ग्रहों में शुक्र पावरफुल है, जिसके पास साम दाम दंड भेद चारों है कलयुग में। हम कलयुग का तो वही है ना, शुक्र और अपना राहु। हाँ, कलयुग में तो इन्हीं की चलती है। राहु है राजा है ना राहु कलयुग का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 23 वालों के पास मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी होती है, करेक्ट। और 24 वालों के पास में अगर हम आते हैं तो ये एक्सेप्शनल ब्लेसिंग्स लेके आ गए, वीनस की भी लेके आ गए, अट्रैक्शन भी हो गई, ठीक है, टैलेंटेड भी हो गए शुक्र की वजह से, तो मल्टी टैलेंटेड इनको भी कहा जाता है। बस थोड़ा दिखावा पसंद ज्यादा हो जाते हैं, अगर इस पे कंट्रोल कर ले तो सब ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया आपका 25, 2 और 5, चंद्र भी है, बुध भी है और केतु महाराज को भी इनवाइट कर लिया। थोड़ी क्या क्यों की दुकान हो जाते हैं ये, इनका दिमाग इजीली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। बुध भी है ना, गहराई भी है ना इनके पास। चंद्र और बुध, चंद्र मन है, बुध बुद्धि है। कभी किसी ने देखा है मन और बुद्धि एक साथ किसी के चले हो? मन जो कहता है बुद्धि उसके तर्क में आ जाती है, मतलब क्या और क्यों, उलझ जाते हैं कभी कभी। 7 नंबर को पैदा कर दिया, ठीक है। अब ईमानदारी इनमें भी होती है, ये हाईली ओरिजिनल होते हैं इस क्या क्यों के चक्कर में। ज्यादातर लोग जो चंद्र बुध वाले होते हैं ना, अक्सर भावावेश में आके गलत निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो दिल और दिमाग की गिरह में उलझ जाते हैं। अब जो खाली दिल से चल रहा है, खाली दिमाग से चल रहा है, तो वो जो दिमाग से चल रहा होगा वो दिखावा मेंटेन कर लेगा, जो दिल से चल रहा होगा वो जरूरत से ज्यादा सेंसिटिविटी दिखा देगा। पर जो दिल और दिमाग में लड़ाई लेके चल रहा है उसके पास तो टाइम ही नहीं है ना मैनिपुलेट करने का, जो खुद ही कश्मकश में है। तो इसलिए इनको बोल देते हैं हम लोग क्या क्यों की दुकान हो जाते हैं। ये काय की दुकान में? क्या और क्यों की दुकान, क्या क्यों क्वेश्चन मार्क्स। दिल अच्छा, अगर क्या हमारा क्यों? दिल हमारे दिमाग से उलझ रहा है तो हम तो बहुत सारे कंफ्यूजन होल्ड कर देंगे ना। हाँ समझ मम्मी, में आई बात? आ गई मम्मी। ठीक है, राइट, ठीक है। मैडम 1 और 6 भी तो 7 में आता है, तो आता है ना, लेकिन मैडम वो दिल और दिमाग नहीं है ना। आप देखो वहां सूर्य और बुध, सूर्य और शुक्र है, शुक्र है। हाँ, कनेक्शन यहाँ मन और बुद्धि है। सूर्य और शुक्र तो फिर एनिमी भी है ना। हाँ तो एनिमी है, वहां पर भी केतु एक्टिव होता है, लेकिन वो क्या क्यों नहीं एक्टिव होता, उनको हमने बोला वो स्पिरिचुअलिज्म में जाएंगे तो चलेगा। 1-6 वाले स्पिरिचुअलिज्म में जा सकते हैं। और जाते हैं। हाँ, मैं 1-6 ही हूँ। हाँ, वो जाते ही वही है, वहां जाके ही उनको, तभी आपका 1-6 में इंटरेस्ट आ गया। अरे मैडम ने हमें तो छोड़ दिया, 25 वाले खास हो गए क्या? हम भी तो 7 वाले हैं। अच्छा। चलिए ठीक है, ये लोग भी मैम बहुत 7 ज्यादा, वैसे भी डीप का नंबर है ना। हाँ डेप्थ का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है, अकेलेपन का नंबर है। 7 नंबर। एक्चुअली 7 नंबर क्या है ना, केतु है। केतु क्या करता है, केतु का अधूरा छोड़ता है। आप ये एक डीप अधूरेपन के साथ पैदा हुए होते हैं, मतलब इनके अंदर एक अर्ज लगी रहती है कंप्लीट होने की। अब जब अगर आपको लगता है मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, तो डेफिनेटली क्या करोगे, और चाहिए। अधूरापन है ना, रिलेशनशिप में। हेडलेस है ना मैम, हेडलेस है ना ये, हाँ, हेडलेस है तो उनका अधूरे पैदा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, इनकी अर्जिस कभी खत्म नहीं होते, अर्जिस खत्म नहीं। ये कब परेशान ही रहते हैं मैम। मैंने देखा है 7 नंबर वाले ज्यादातर इनका स्ट्रेस्ड और टेंस भी रहते हैं। जब तक ये लोग स्पिरिचुअलिज्म में नहीं जाएंगे, कंटेंट नहीं होंगे, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक इनका क्या क्यों चलता रहेगा। हाँ, गुरु के लेकिन मेरी शरण में बेटी जाएंगे का तो जब इनको 7 चैन नंबर है मिलेगा। हाँ जी, ना, मेरी बेटी का तो 7 नंबर है, वो तो बहुत सुलझी हुई है। अनीता जी आप पे शायद कोई भी चीज सूट नहीं कर रही, ना आप पे ना आपकी बेटी पे। शायद नई थ्योरी बनाते हैं, कोई बना के लाएंगे, कोई बात नहीं। अगली बार के डेमो में आप मुझे भेजना, कुछ नया ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। कौन नया ढूंढ के लाएगा?
क्योंकि देखो आप पे आपका सूट नहीं कर रहा, आपकी बेटी का भी आप पे सूट नहीं कर रहा है ना, तो फिर कुछ नया नहीं ढूंढ लाएंगे ना। नहीं, मेरी बेटी 25 की है ना, मैम जुलाई 25 वालों में 7 का, देखिए आप माने ना माने वो आपका विजन है, आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज यू, पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक होती हैं उसको यूनिवर्स में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अर्ज से मतलब डिजायर से है। अर्ज बोला मैंने, डिजायर नहीं बोला, आप अपने शब्दों को गलत मत लीजिए, ठीक है। हाँ जी, राइट। अभी नेक्स्ट हम लेते हैं, ये लोग किधर भी हो, अथॉरिटी में हो, सबऑर्डिनेशन में हो, इनकी जो स्टेटमेंट्स होती है ना वो कहीं ना कहीं सीन को थोड़ा हिला देती हैं, करेक्ट जी। अभी नेक्स्ट आते हैं हम 26 की तरफ, 2 और 6। तो देखो शनि वाले ना थोड़े स्लो हो जाते हैं 6 8, लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन है चंद्र का और शुक्र का, दोनों जल तत्व के भी हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इमोशंस की पावर आ जाती है, चंद्र क्रिएटिविटी है, शुक्र भी क्रिएटिविटी है, अगर इनके पॉजिटिव ट्रेड्स थे। इनके पास भी मन की ताकत ज्यादा होती है, बशर्ते दिखावे पे ना चले जाए। अगर इनका दिमाग भी दिखावे की तरफ चला गया तो समस्या खड़ी कर सकते हैं ये, पर स्लो चलते हैं लेकिन कर देते हैं। जल्द इनको ज्यादा आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है, और जल्दी भी नहीं देखा गया, अक्सर देखा गया है इन्हें थोड़ा देर, आम लोगों से देर से सक्सेस मिलता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई भी काम ये कर रहे हो, ठीक है। प्योर हार्ट होते हैं ऐसा माना जाता है, आत्मा भी मतलब अपना दिल और आत्मा ये लगाते हैं ऐसा माना जाता है, पर्सनालिटीज ये शानदार होती हैं। तो मैम इनका जो काम है शनि की वजह से स्लो हो जाता है, या मेरे ख्याल से जो क्योंकि शनि भी स्लो प्लेनेट है ना, उससे भी स्लो हो जाता है। और जो 2 और 6 चंद्र और शुक्र प्लैनेट है ना, ये दोनों भी जल तत्व के हैं, तो ये थोड़ा सा वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ओके ठीक है, इनको ना असल में थोड़ा सा कोई पीछे से पुश करने वाला चाहिए, धक्का देना पड़ता है मैम इनको, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा धक्का माय देना वाइफ पड़ता इज है। 26, हाँ, तो उनको पुश करना बैठ पड़ता है मैम। जाते हैं ये, वो हाईली इमोशनल होने के चक्कर में ना बैठ जाते हैं, और अगर ये हार्ड वर्कर होते हैं तो फिर इनसे बढ़िया कोई नहीं होता है। यस ट्रू मैम, वेरी आलस में ट्रू, चलेगा तो गड़बड़ हो जाती है। वेरी ट्रू मैम। शी इज इन द बैंक एंड उनको भी 10 साल बाद ही कामयाबी मिली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ, वेरी अभी ट्रू, हम वेरी हाँ अभी हम आते हैं, ये मेरे को ये वाला एक मुझे 15 नंबर बहुत पसंद आता है, एक मुझे 27 नंबर बहुत पसंद आता है। 15 और हाँ सीरियसली 27 नंबर मैम। की तो देखना, ऑब्जर्व करके देखना, 27 नंबर वालों को ससुराल बहुत अच्छी मिलती है अक्सर। ओके लेकिन मैम 2 और 7 का कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं है ना, केतु और चंद्र का, तो उसमें चंद्र नहीं खराब हो बट जाता है। हाँ, लेकिन नहीं है ना, लेकिन ना एंड कहाँ जा रहा है, मंगल, हनुमान जी आगे मंगल पे, लेकिन मंगल का भी शत्रु केतु, मंगल भी तो केतु का ही शत्रु है मैम। नहीं मित्र, राहु केतु, सुनिए 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 मित्र केतु का सुनिए, नहीं 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 नहीं, मैम गलत बोल रहे हो आप, केतु का मंगल मित्र नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु ही है। एक मिनट, राहु और केतु कायदे से किसी के भी मित्र नहीं है, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि वो हमारी ग्रहों की टीम से नहीं है। लेकिन रीजन क्या है, जिस समय जब राहु और केतु इन दोनों का सर अलग हुआ और वो गिर गया, तो राहु का सर जो दूर चला गया था उनको उनकी राक्षस माता उठा के ले गई, क्योंकि अभी ये उम्र में 10 मतलब छोटे थे, उनको बड़ा किया। अब जो केतु यानी रूपी धड़ जो गुरु के चरणों में या फिर जो ईश भगवान के चरणों में गिरा रहा था, उसको एक ब्राह्मण स्त्री ने पाला, और क्या नाम से वो जो उनका धड़ धरती पे पड़ा रहा, धरती जिसको कि मंगल कहते हैं, उसने उनको तब तक प्रोटेक्ट किया। आप लाल किताब में एक टर्मिनोलॉजी आती है, राहु शनिवत केतु मंगलवत। केतु और मंगल में बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं। मंगल भी सर्जरी का कारक है, केतु भी सर्जरी का कारक है, करेक्ट। मंगल हॉस्पिटल का कारक है, मंगल कर्जों का कारक है, केतु किश्त है, करेक्ट। तो ये ना कहीं एक दूसरे को पूरा भी कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चंद्र हो गया, केतु हो गया, और उठा के शनि हो गया। ये लोग खुद में कैसे भी हो चलेगा, लेकिन इनकी लाइफ का जो एंड है ना, मंगल जो माता समान उसने उसको प्रोटेक्ट किया था। इसलिए 27 वालों को देखा है अक्सर
आप देखना 27 वालों का भी जो ओवरऑल जो उनका मतलब वो होता है ना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हरकतें करते हैं, शुरू की एज में थोड़े झल्ले भी होते हैं, दिखते हैं, लगता है इनको देख के ये क्या कर रहे हैं, पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ना, इनमें चेंज आता चला जाता है। शुरुआत में थोड़ी सी ऊटपटांग हरकतें इनकी दिखती हैं। क्लियर? ये बेसिकली चंद्र और केतु से रूल हो गया। अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना चाहते होते, इनका जो बेसिक नेचर होता है, ये सॉफ्ट दिखते हैं, हम्बल दिखते हैं, बट अंदर से ये ना कमजोर होते हैं ना इनोसेंट होते हैं। समझ में आई बात? जो ये दिख रहे होते हैं ये वो होते नहीं है। मैडम आपका नंबर 14 है, मैंने कब बोला ससुराल और हस्बैंड? आप क्या लिख रहे हो किरण जी? मैंने 27 बोला। और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, चीजों को, आधी अधूरी चीजों को कोरिलेट खुद से मत कीजिए, ऐसा करके आप अपने आप को भी तकलीफ देंगे। अभी किताब का कवर खुल रहा है, पूरी किताब बाकी है, ठीक है? वहां से अंदाजा मत लगाइए, हम जस्ट एक छोटी इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? हेलो मैम, गलती से लिखा गया मेरा नंबर 15 है, वो गलती से मैंने अभी तो आपको 15 के बोला। लिए मैंने ससुराल नहीं बोला, मैंने 27 के लिए बोला था। 15 नहीं, मैंने पहले कहा आप। था कि अच्छा नंबर है, ये मुझे अच्छा, स्पेशली अच्छे लगते हैं, ठीक इनके है। चार्मिंग होते हैं, लाइफ के साथ चलते हैं। बट एक रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, कभी भी जरा सी स्टार्टिंग किसी भी डेमो में आप उसको अपने से रिलेट मत कर लिया करो, क्योंकि आप सारी चीजें नहीं जानते ना, ये तो इंट्रोडक्शन है। अगर डेमो में कोई आपको सब कुछ करा सकता होता तो यूट्यूब चैनल दुनिया भर के भरे पड़े हैं। हाँ, वो तो है। यहाँ पर हम एक आपको इंट्रो दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहां हम आपको अपने बारे में भी बता रहे हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। दोनों बातें हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बात बोलूंगी, है ना? हाँ जी, उसको अपने से एकदम से रिलेट मत कीजिए, ठीक है, ठीक है। ठीक है? सिर्फ सुनिए, जितना होता है उतना कीजिए, बट इस तरीके से मत कीजिए कि सीधा फाइनल स्टेटमेंट पे आइए, ओके। ठीक है? अभी नेक्स्ट आता है आपका 28 नंबर, 2 और 8। चंद्र और शनि जुड़ गए और मिलके इन्होंने निर्माण किसका कर दिया? एक। सूर्य का। ये पर्सनालिटी तो अच्छी होती है इनकी, लेकिन इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। ये भी जो दिख रहे होते हैं ये वो होते नहीं है। दिखने में लोगों को लगता है जी ये तो बड़े शानदार हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़ी सही बातें कर रहे हैं, बट जो दिख रहे होते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है प्रैक्टिकली, ये वो लोग नहीं होते। इनकी कम्युनिकेशंस अच्छी होती हैं, गोल्स को भी अचीव कर लेते हैं, बट इन्हें कॉम्प्रोमाइज बहुत करने पड़ते हैं लाइफ में। इनके जख्म गहरे होते हैं, यू कैन से। है कोई 28 वाला? क्योंकि 2 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना, चंद्र शनि मिल गया। कहीं ना कहीं चंद्र देखो सफेद होता है, शनि देखो काला होता है, काला। तो सोच के देखो कैसा हो जाएगा। चंद्र मन होता है और शनि कौन था? दास था। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्शंस, अंदर कुछ ना कुछ खटकता रहता है, पर दिखाते बहुत मजबूत है, राइट? पर कर लेते हैं ठीक ठाक, ऊपर वाली जिंदगी तो अच्छी जी लेते हैं ये लोग भी। 1 नंबर का जो वर्चस्व आता है। अब आ गया आपका 29, 2 और 9, चंद्र और मंगल, और मिलके क्या बन रहा है? 2 और 9 11, अगेन चंद्र। इनके पास दोनों चीजें हैं, इमोशन भी है, ताकत भी है। बोलो क्या लगाना है? खाली मन नहीं है ना, जरूरत पड़ेगी तो आ जाएंगे गदाधारी भीम बन के भी, कि आ जाओ, प्यार से बात करेंगे, फिर कहेंगे आ जाओ, करेक्ट? फिर बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं ना वो करो। अब ये फाइटर होते हैं, ट्रू फाइटर होते हैं, यू कैन से। मंगल की वजह से इनमें फाइट करने की पावर बड़ी जल्दी आती है। जनरली 2 वालों में नहीं आती, बट ये बहुत जल्दी कूद पड़ते हैं। और नेवर गिव अप, हार नहीं मानेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, हार नहीं मानेंगे। बहस भी करके देख लोगे तो कहोगे अरे यार क्यों बहस की थी ना। कोई है 29 वाला? जी मेरे हस्बैंड है, और जी ऐसे ही मेरी है जैसे आप बताए वैसे ही है। चलिए ठीक है। मेरी बेटी है मैम। ईमैन भी है और अकड़ू भी है।
तो मैं ही सोचती हूँ कि चुप रह जाऊं, मैं ही, यही ठीक है। मेरी बेटी अकड़ू तो नहीं है, जस्ट इज 21, लेकिन जैसे आपने कहा ना, फाइटर है, अभी भी अपने हक के लिए लड़ रही है, वो फाइट कर रही है कि जो उसको चैलेंज आया है वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मेरी लाइफ में ये चैलेंज आया है, तो मुझसे नहीं राय ले रही है, खुद का खुद कर रही है कि मैं ये कर रही हूँ। शी इज इन दुबई, तो थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बोलती मम्मी डोंट वरी, मैं हैंडल करूंगी यहाँ पर, तो ये हाँ, सब क्वालिटी है उसमें। हाँ, होते हैं। अभी हम बात करते हैं 30 की, 3 और 0। अब यहाँ जुपिटर बढ़ गया, ये नंबर भी ओवरऑल काफी अच्छा मान लिया जाता है। थोड़ी सी लेकिन स्ट्रेंज पर्सनैलिटी हो जाती है, कभी कभी ये ज्ञान की गंगा में बह जाते हैं, थोड़े से इस वजह से घमंडी हो जाते हैं। इनको कभी कभी लगने लग जाता है हमें तो सब कुछ आता है। 30 वालों में आप देखोगे लक्की होते हैं, वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी 3 का वर्चस्व बढ़ जाने की वजह से इनकी लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है। ये अपनी सुनते हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, और होते भी है, नो डाउट, राइट। ये चाहे तो कुछ नई चीजें भी ला सकते हैं, लिख करके, एक्सप्रेस करके, इनको लोग बड़े आराम से फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी पर्सनालिटी, इनके आइडियाज, इनकी सोचने का तरीका दूसरे लोगों से अलग होता है, क्योंकि ज्ञान है इनके पास बहुत। सिर्फ एक ही मुसीबत होती है, कभी कभी अगर गुरु घमंडी हो जाए तो बहुत भयंकर समस्या हो जाती है, समझ रहे? अगर गुरु बिगड़ जाए तो ये खुद ही अपने लिए, ये खुद ही अपने माया जाल में फंस जाते हैं। कहा जाता है ना, ज्यादा समझदार इंसान खुद ही फंस जाता है, उसको दूसरे नहीं समझा पाते। बस इनके साथ वही थ्योरी आ जाती है, ये अपनी आई मर्जी। नो इट ऑल। होता है ऐसा? आई नो इट ऑल। हाँ, आई नो इट ऑल, यू कैन। रचना जी मुस्कुरा रही हैं, रचना गोयल जी। मेरा नंबर है मैम। हाँ, 30 हूँ मैम, मेरा 30 है। तो मेरा ऐसा भी होता 30 है है। मैम, आपके साथ ऐसा होता है? पता नहीं मैम कि इतने घमंडी तो नहीं होते, बात तो घमंडी नहीं सबकी होते मैम, ये कभी कभी हो जाते हैं, ज्ञानी होते हैं, सब होता है, इनके पास सब प्लस है, इनके पास आइडियाज नए हैं, लेकिन 3 की पावर जब कभी बढ़ जाती है और ये अगर अड़ जाते हैं तो समस्या हो जाती है। देखो, जब मेरा तक ये नंबर भी ज्ञान 3 है ले, मैम। हाँ जी, मेरा नंबर भी 30 है। ओके, जब तक ये ज्ञान ले रहे हैं ठीक है। जहां इन्होंने ये कह दिया बस अब मैं तो ज्ञानी हो गया, वहां समस्या खड़ी होगी। दे देंगे अपनी मर्जी से, कुछ भी दे देंगे। अगर आपने कहीं ऐसे उंगली कर दी तो ऐसे तूने मुझे कैसे कह दिया, फिर इनको फील हो जाएगा। ऐसा होता है बिल्कुल 100%। ये तो होता है। क्योंकि फिर बर्दाश्त के बाद है। एक्चुअली ना घमंडी नहीं है, अड़ जाते हैं बस। अड़ घमंडी वाला जाते हैं, वर्ड हाँ, नहीं है, लेकिन अड़ने वाला वर्ड है। लेकिन वो पता है क्या होता है ना सर, बात वही आती है ना, सामने वाले को तो लगता है अच्छा तेरे को ज्यादा पता है। हाँ, अड़ जाते हैं, अड़ जाते अड़ हैं कि बस जाते यही हैं, ओके है। हाँ हाँ जी। हाँ। देखो वही बात है ना, देखने का नजरिया है, लेकिन सामने वाले को यही लगने लगता है ना। अब आ गया 31, 3 और 1 4। बुध राहु। भी है, सूर्य भी है और राहु भी है। अब इनकी भी माया अपरंपारी हो जाती है। मैम बुध कैसे हुआ? 3 और 1 तो गुरु और 1 सॉरी, होगा ना। हाँ, गुरु और गुरु और सूर्य, सूर्य हो गया ना। हाँ, राहु के साथ। तो बताइए राहु। क्या होगा इनके लिए, बताइए। ये भी मैम वही है, सारे गुरु का भी ज्ञान है, 1 का भी अकड़ है और दिमाग भी है, 4 का दिमाग है। अच्छा कॉम्बिनेशन है ये तो। कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन ये बहुत अड़ अच्छी जाए तो फैला दे। राहु मैम लेकिन राहु चालाक बहुत होते हैं ये, और चुस्त बहुत होते हैं, और मतलब अपने मतलब के लिए करते हैं सारे काम जो भी करना होता है इनको। नहीं, इनको आप ये नहीं कह सकते हो कि ये चालाक होते हैं, एक्चुअली इनके पास जजमेंटल पावर बहुत अच्छी होती है। हाँ जी, ये तो है ही मैम। ये उसकी वजह से ना डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला मुझे बेवकूफ बना रहा है, तो फिर वहां अड़ जाते हैं। जल्दी हाथ नहीं आते मैम ये लोग। हाँ, जजमेंटल हो जाते हैं, यू कैन से। इनके पास ये एक्सट्रीम पावर होती है, बल्कि 4 वालों में सबसे ज्यादा पावर इन्हीं के पास होती है। इन्हीं के पास है मैम, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। बाकियों में नहीं है, क्योंकि 3 जुपिटर ने पहले रूल कर लिया ना इनको, पहले रूल कर लिए। यस मैम। तो ये जज कर जाते हैं ये। अब 13 वाले में क्या होता है, मैम 1, पहले सूर्य आ गया ना। हाँ, हाँ, तो वो जोश पहले दिखा गया, वो ये जोश पहले होश दिखा दिया, दिमाग दिखा बाद में लगेगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बस ये होता है इनका, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे होते हैं, इनको आप 500 लोग दे दो, एक आवाज मारेंगे, 499 वहीं चुप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मैम। तो ये राइट। रहता है, ठीक है।
तो आप लोगों को ये मालूम पता चला कि किस तरह से बहुत ज्यादा होता है इन लोगों का। हाँ जी फैन फॉलोइंग भी ज्यादा होता है 31 का होता है, राहु की वो मिल जाती है ना इनको। देखिए देखो राहु को ये कहा जाता है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, ये राहु की माया है। दूसरी बात, तभी तो पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर जिसने राहु का यूज कर लिया वो तो कमाल है। राहु को ही काबू कर लिया, फिर और क्या चाहिए। राहु ही तो विचारों का माया जाल है। सबसे बड़ी दुश्मन कौन है हमारा? हमारा अपना दिमाग, बाहर वाले नहीं। मैं एक ही बात कभी याद रखा करती हूँ, मैं जब बहुत छोटी थी ना, मैं बोल दिया करती होती थी, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जनरल लोग बोल देते हैं ना, मेरी लाइफ में तो ऐसा इसलिए हुआ, उसने कर दिया, हम बोल देते हैं, है ना। बट अगर थोड़ा सा सोचने का हम एक तरीका बदल लें, भाई हालात, ये प्लेटफॉर्म सबको ऐसा ही मिला लाइफ में। अब गौतम बुद्धा की कहानी नहीं है, एक गांव में गए, लोगों ने फ्रूट दिए, उन्होंने नहीं लिए। एक गांव में गए, मिठाई मिली, नहीं ली। एक गांव में गए, लोगों ने गालियां दी, वो चुप करके चल दिए। उनके शिष्य जाने लगे लड़ने, उन्होंने कहा रुक जा। एक गांव में गए, लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए, ठीक है वापस आ गए, ओके। तो उनके शिष्य ने पूछा ये कौन सी बात होती है? तो उन्होंने कहा जब फल दिए और तुमने नहीं लिए तो फल किसके? बोले उनका। जब मिठाई दी नहीं ली तो किसका? उसका। तो जब उन्होंने गाली दी तुम वो भी दिल पे मत लो ना, इसके लिए भी तो ट्रेंड करो ना खुद को। तो बस यही हम लोगों की कहानी है। हम लोगों को जो चीज अच्छी लगती है हम उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके कह देते हैं, अपने परिस्थितियों के हिसाब से। हमारी वही दुनिया है, दुनिया कहीं बाहर नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो आवश्यकता है हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, फिर जो कुछ हमें मिला है वही सब कुछ है ना। सृष्टि बदल ही जाएगी। आंखें बंद कर ले तो सृष्टि है क्या? जो मर गया उसकी सृष्टि खत्म। तो कहीं बाहर नहीं है ना दुनिया। दुनिया यहाँ से देखते हैं, ये जो ज्ञान इंद्रिय है यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से सोचते हैं और फिर यहाँ से बोल देते हैं। इतनी सी है दुनिया। करेक्ट। खैर एनीवेज, आज आपकी क्लास में हम लोगों ने 1 to 31 नंबर्स पे फोकस किया। कल हम लोशु ग्रिड करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ जाओगे ना सैटरडे को? यस मैम। 8 बजे। ठीक है, तो कल लोशु ग्रिड पढ़ेंगे। राइट, ओके जी, ठीक है, मिलते हैं कल। प्रणाम। थैंक यू। हाँ जी, Thank you, ma'am. Thank you very much. हाँ जी।